दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र जो सरकार है, यह महाराष्ट्र सरकार अभी किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी बगलें झाँक रही है। हालांकि क्या हुआ है कि जो समर में जो फसल किसानों ने लगाई थी, वो फसल लेने के लिए सरकार की तरफ से जो सेंटर होते हैं, धान खरीदी के जो केंद्र खोले जाते हैं, वो खुल तो गए हैं, लेकिन वहाँ धान की खरीदी अब तक किसानों की हो नहीं पा रही है। इसकी पड़ताल हमने की तो उसमें एक हमारे को चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो पिछले बार की जो बारिश की फसल थी, वह फसल अब तक के राइस मिलरों ने मिलिंग नहीं की है, और मिलिंग न करने की वजह से, राइस मिलरों की तरफ से मिलिंग न होने की वजह से सारे सरकारी गोदाम जो है, जो भी सरकारी एजेंसियां हैं जिन्होंने धान खरीदा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एजेंसियों ने धान खरीदा, वो जस के तस गोदामों में भरे पड़े हैं, क्योंकि उनकी मिलिंग न होने की वजह से गोदाम खाली नहीं हो पाए हैं और नई फसल अब किसानों के घर पर पड़ी है, जिसके वजह से किसानों को अपनी जो फसल है औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हो गए हैं। लगभग सरकार की ओर से 1835 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और लगभग जो खुदरा व्यापारी है या व्यापारी जो है, वह अब किसानों से 1350 रुपए के भाव से धान को खरीदी कर रहे हैं, और सरकार धान सेंटर पर बिक नहीं रहा है। इस वजह से जो किसान साथी है, जो महाराष्ट्र के किसान है, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, जहां धान की फसल ली जाती है, वहां के किसान अपनी जो फसल है वो 1350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। अब हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मैं नया आपको पहलू बता देता हूँ। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये जो ट्रक्स आपको दिख रहे हैं, ये ट्रक जो वगैरह जो जिस मिल में जा रहे हैं, यह क्या है वो मैं बता देता हूँ। यह रात के अंधेरे में ट्रक अपने मिलों में लेके आते हैं, और वहाँ क्या किया जाता है, इनमें चावल आया हुआ है। यह जो चावल है, अभी जो आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गोंदिया की एक राइस मिल है, श्याम राइस मिल करके है, ये MIDC में, गोंदिया के MIDC में है। वहाँ से यह ट्रक लोड होकर ये राइस मिलों में खाली हो रहे हैं, और यहाँ उन राइस मिल में वह ट्रक खाली करने के बाद उन्हें सरकारी बारदाने में, जो सरकारी बारदाना है उसमें भर दिया जाएगा, और वही जो धान है वह केंद्र सरकार के गोदामों के लिए जमा कर दिया जाएगा, लॉट पटा दिए जाएंगे। यानी अभी जो आप जो गाड़ियां देख रहे हैं और जो जो सारा जो वाकया आप जो दिखाया जा रहा है आपको स्क्रीन पे, इसमें क्या किया जाता है कि जो मिलर है वो केवल मिल का मालिक बना होता है, उसकी मिल में कोई मिलिंग होती नहीं है। वो बाहर से चावल लेके आता है, और उसी चावल को पलटी कर वह सीधे तौर पर सरकारी गोदाम में जमा कर देता है। और होता क्या है कि ये जो अभी किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, यह समस्या बनने का कारण ही ये मिलर्स थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि इनकी जो पिछले बार इन्हें प्रति क्विंटल, यानी लगभग इन्हें प्रति क्विंटल जो मिलिंग का जो दाम दिया गया था वो 40 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया था, और लगभग 3 से 10 रुपए के बीच में इन्हें ट्रांसपोर्टेशन का शुल्क भी दिया गया था। लेकिन इन्होंने मांग रखी थी कि हमें 250 रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग का दिया जाए, और उसी के चलते पिछले बार की जो बारिश की जो फसल है वह राइस मिलरों ने मिलिंग के लिए लेके नहीं गए, जिसकी वजह से यह सारा जो मामला जो बना हुआ है, जो असमझता बन गई। और आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट धान खरीदना चाहती है किसान का, लेकिन उनके गोदामों में जगह नहीं है, क्योंकि पिछली फसल उनके यहाँ जस की तस पड़ी है। इस वजह से यह पूरा जो मामला है असमझता की कगार पर आके खड़ा हो गया है। लगभग ये अगर मान के चलिए राइस मिलरों ने अगर अपनी शर्तों को पीछे लिया, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें 50 रुपये प्रति क्विंटल मिलिंग का भी दिया हुआ है, और 100 रुपये प्रति क्विंटल इन्हें बोनस भी दिया गया है। लगभग इन्हें 1 क्विंटल मिलिंग करने के एवज में 65 किलो चावल इन्हें सरकारी गोदाम में जमा करना पड़ता है। यानी धान से निकलने वाली जो बारीक कनकी होती है, भूसा होता है, और जो उसका जो भूसा निकलता है वह भी सारा
मिलर्स का ही होता है। केवल 1 क्विंटल को मिलिंग करने पर उसे 65 किलो ही जमा करना होता है। लेकिन उसमें भी इन मिलर्स को सबसे बड़ी तकलीफ ये आ रही थी कि इनको लग रहा था कि हमें मिलिंग का, इन्होंने एक पूरे जो गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये जो चारों पांचों जिलों के, जो नागपुर वगैरह के ज़िले में भी जो राइस मिलर है, इन्होंने एकता दिखाकर सरकारी गोदाम में अनाज को सड़ने के लिए छोड़ दिया। इन्होंने मिलिंग नहीं ली। आखिर सरकार को अब किसानों की समस्या का समाधान ढूंढना पड़ा और इन मिलर्स को 150 रुपए के प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा ताकि किसानों का माल सरकार खरीद सके। यानी सरकार अपनी जगह सीधे तौर पर खड़ी थी, लेकिन मिलर्स ने बड़ी चालाकी से अपनी बात भी मनवा ली है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।